गर्मी की दोपहर थी। गांव के बाहर नीम के पेड़ की छांव में 4 दोस्त बैठे थे। रोहित, राहुल, रिया और अर्जुन। यार, पिताजी की दुकान में लगातार घाटा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे घर में भी सब बीमार रहते हैं, तो कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। मेरी मम्मी ने कहा है किसी तांत्रिक से टोटका करवा लो। गांव के बाहर शमशान में कोई अघोरी बाबा आते हैं, वो सब समस्या दूर कर सकते हैं। शमशान में? क्या पागल हो गया क्या? वहाँ आत्माएं भटकती है। डरपोक मत बनो, मैं सुन चुकी हूँ। जिसने भी टोटका करवाया है उसके घर की सारी समस्या खत्म हो गई है। अगर सच में इससे दुकान का नुकसान रुक जाएगा तो मैं तैयार हूँ। अब कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। तो आज रात चलते हैं। हाँ, आज अमावस्या की रात है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी रातों में टोटका जल्दी असर करता है। रात 12 बजे का समय। गांव के बाहर शमशान में चारों पहुंचे। हवा में राख और जली लकड़ी की गंध थी। कुत्तों के रोने की आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। अब आए हैं तो टोटका करेंगे। देखो, वहाँ आग जल रही है। शमशान के एक कोने में आग जल रही थी। उसके पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके गले में नरमुंड की माला थी और हाथ में खोपड़ी से बनी एक कटोरी पकड़ी थी। कौन हो तुम लोग? बाबा, हम आपके पास अपनी समस्याओं का समाधान करवाने आए हैं। हमने सुना है कि आप हर किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। शमशान में समाधान मांगने आए हो? कीमत चुकानी होगी। जो कहोगे देंगे बाबा, आप बस हमारा काम करवा दीजिए। बाबा ने आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने शुरू किए। फिर उन्होंने एक लाल कपड़ा, एक नींबू, 4 मिर्च और राख दी। इसे शमशान की मिट्टी में गाड़ दो और 3 बार कहो, ओम क्रिंग काली क्रिंग स्वाहा। समस्या समाप्त हो जाएगी। चारों ने गड्ढा खोदा, नींबू, मिर्च और राख उसमें रखी, लेकिन गलती से रिया के हाथ से राख का हिस्सा गिरकर जलती चिता पर गिर गया। ओह, मुझसे गलती हो गई। अरे ये तुमने क्या किया? तुमने चिता में राख गिरा दी। अरे ये पवित्र क्रिया थी, तुमने आत्माओं की शांति भंग की है। चारों डर के मारे कांपने लगे। हवा तेज होने लगी। राख के कण हवा में उड़ने लगे। पास में रखा एक शव हिलने लगा। बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे अनजाने में ये गलती हो गई। तुमसे गलती हुई है तो आप श्राप भोगो। जब तक तुम आत्माओं की शांति नहीं करोगे, चैन नहीं मिलेगा। अगले दिन रिया के घर। रिया किचन में बर्तन धो रही थी। पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। कौन? वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे उसने पानी का घड़ा उठाया, उसमें राख भरी हुई थी। मम्मी, देखो इसमें क्या है। अर्जुन के घर। अर्जुन रात में सो रहा था। तभी अचानक से खिड़की खुल गई और ठंडी हवा आई। उसने देखा खिड़की पर वही अघोरी बाबा खड़े थे। श्राप का असर शुरू हो गया है। अर्जुन चिल्लाते हुए उठ गया। उसकी माँ दौड़ कर आई। क्या हुआ बेटा? मैंने अघोरी बाबा को देखा माँ, वो खिड़की पर ही खड़े हुए थे। रोहित के घर। दुकान से लौटते पर उसने देखा कि दुकान की अलमारी अपने आप गिर गई और उसमें से राख निकलकर जमीन पर फैल गई। राहुल के घर। रात में बत्ती अपने आप जल बुझ रही थी। आईने में काले धब्बे बनने लगे और उनमें धीरे धीरे बाबा का चेहरा दिखाई देने लगा। अगली सुबह चारों फिर बाबा के पास पहुंचे। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आत्माएं परेशान हो चुकी है। अब सिर्फ एक ही तरीका है। क्या बाबा? तुम्हें आत्माओं की शांति करनी होगी। उनके लिए हवन करना होगा और जो राख तुमने गिराई थी उसे पवित्र अग्नि में प्रवाहित करना होगा, तब जाकर श्राप हटेगा। हम हवन कैसे करेंगे बाबा? अमावस की रात शमशान में जहां आत्माओं ने तुम्हें देख लिया वहीं हवन होगा, नहीं तो श्राप जीवन भर रहेगा। अमावस की रात
शमशान में हवन शुरू हुआ। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम क्रीं काली क्रीं स्वाहा। हवन में घी, कपूर और जड़ी बूटियां डाली जा रही थी। राख को अग्नि में डालने पर तेज धुआं उठने लगा। हवा में आवाज गूंजने लगी, आ जा मुक्ति। चारों ने देखा शमशान में 4 परछाइयां घूम रही थी। धीरे धीरे हवन की आग के पास आकर गायब हो गई। हवन समाप्त होने पर बाबा ने राख को नदी में प्रवाहित किया। अब आत्माएं मुक्त हो गई है, तुम्हारे ऊपर से श्राप हट गया है। लेकिन याद रखो, शमशान की मिट्टी में जाने से पहले अनुमति और सम्मान जरूरी है। आत्माएं अगर परेशान होंगी तो तुम्हारा चैन छिन जाएगा। बाबा, हम वादा करते हैं कि अब से बिना वजह टोटका करने शमशान नहीं आएंगे। हाँ बाबा, हमें माफ कर दो। तुम लोग मुक्त हो गए हो, अब अपने घर जाओ और जो सीख मिली है उसे कभी मत भूलना। अगली सुबह रिया के घर की पायल की आवाज बंद हो गई। अर्जुन को रात में नींद आने लगी। रोहित की दुकान में बिक्री फिर से बढ़ गई। राहुल के आईने के काले धब्बे गायब हो गए। चारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव में किसी ने फिर कभी बिना अनुमति शमशान में टोटका करने की हिम्मत नहीं की। श्राप से बड़ा कोई समाधान नहीं। अगर इंसान गलती माने और आत्माओं का सम्मान करे, हर आत्मा शांति चाहती है, डर नहीं। क्या आप लोग भी कभी ऐसे ही टोटके का शिकार हुए हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।